अक्षय, अक्षय जल्दी उठो, 8 बजने वाले हैं। आपका ऑफिस, राज का स्कूल, सब लेट हो जाएगा। भगवान, अलार्म तो लगाया था, फिर उठी क्यों नहीं? लगाया था, पता नहीं क्यों नहीं बजा। जल्दी उठो ना, मैं राज को उठाती हूँ। मिनल ने दौड़कर राज को उठाया, उसे बाथरूम भेजा और खुद बवंडर की तरह किचन की तरफ भागी। उसने सोचा जल्दी जल्दी पराठे बनाकर सबको निपटा देगी, लेकिन जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला तो वो देखती रह गई। ये क्या? मैं तो कल रात सब साफ करके सोई थी। ये बर्तन इधर उधर क्यों पड़े हैं? और चूल्हे पर ये कढ़ाई में क्या पड़ा है? हे माँ! उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। कल रात जो किचन चमक रहा था, आज सुबह वहां जैसे कोई तूफान गुजर गया था। चूल्हे पर कढ़ाई में बासी सब्जी के अवशेष थे। फ्रिज का दरवाजा आधा खुला था और उसके आटे वाला बर्तन गायब। अरे ये आटे वाला बर्तन तो खाली है। रात मैंने कितनी मेहनत से आटा गूंथा था, ये गया कहाँ? लगता है रात में मम्मी जी और पापा जी ने कुछ बनाया और मेरा आटा इस्तेमाल कर डाला। अब क्या करूं? वो गुस्से में किचन से बाहर निकली और ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां अक्षय तैयार होकर बैग में फाइलें रख रहा था। सुनो, जरा सुनो, कल रात मैंने आटा गूंथ कर रखा था, एकदम सॉफ्ट आटा। वो आज सुबह गायब है। मम्मी जी और पापा जी ने रात में वो आटा इस्तेमाल कर लिया। अब क्या बनाओ? तुम सबका नाश्ता क्या होगा? अरे तो अब मैं क्या ऑफिस भूखा जाऊं? तुम्हें देखना चाहिए था। 8 बजे उठती हो और उल्टा सवाल मुझे पूछती हो। क्या मतलब? मैं तुम्हें बता रही हूँ आटा नहीं है। मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती यह है कि तुम समय पर नहीं उठी। अगर 7 बजे उठ जाती, पता चल जाता कि आटा है कि नहीं है। अब मुझसे बहस मत करो, देर हो रही है। मैं तुम्हें समस्या बता रही हूँ और तुम उल्टा मुझ पर चिल्ला रहे हो। ये मेरा काम है अकेले सब संभाला। तुम्हारे मम्मी पापा को रात में क्या सूझी, ये पूछोगे? हाँ, अब मम्मी पापा पर दोष आ गया। रात में उन्हें भूख लगी होगी तो खा लिया। अरे इतनी छोटी बात पर तूफान खड़ा कर दिया। बहस बढ़ती जा रही थी, तभी वहां राज आया। मम्मा पापा प्लीज लड़ो मत, थोड़ी सी चाय बना दो, चाय पीकर चले जाएंगे, बिस्किट खा लेंगे साथ में। बेटे की बात सुनकर मिनल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने जोर की सांस ली। ठीक है बेटा, तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। उसने फटाफट चाय बनाई और फिर ये जरा सा नाश्ता करके अक्षय और राज ऑफिस और स्कूल के लिए निकल गए। अक्षय और राज के जाने के बाद मिनल ने जैसे तैसे किचन संभाला। दोपहर के समय प्रदीप, चित्रा और तारा सोकर उठे। हाय राम, कितनी मीठी नींद आई रात। मम्मा चाय बनेगी क्या? हाँ बेटा, पर पहले फ्रेश तो हो लो। प्रदीप, आप भी चाय पियोगे? हाँ, ले आओ चाय। नमस्ते पापा जी, मम्मी जी, तारा नमस्ते। वाह बहू, तू तो आज बहुत सीरियस लग रही है। सुबह सुबह क्या हुआ? मम्मी जी, कल रात आप लोगों ने क्या किया? मैं सुबह उठी तो किचन का हाल देखकर हैरान रह गई। बर्तन इधर उधर, कढ़ाई में बचा खाना और मेरा गूथा हुआ आटा गायब। अरे तो वो हमने खा लिया। रात में नैना दीदी का फोन आया था अमेरिका से, बात करते करते 1:30 बज गया। फिर अचानक भूख लग गई सबको। हाँ बहू, बातों में भूख लग गई। तारा ने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। किचन में देखा तो तूने आटा रखा हुआ था, तो तारा ने रोटियां डाल दी और मैंने थोड़ी बहुत सब्जी बना ली। बस इतनी सी बात है, हैरान क्यों हो रही हो? पापा जी, बात इतनी छोटी नहीं है। आप लोगों ने मेरा गूथा आटा इस्तेमाल कर लिया। सुबह मुझे नाश्ता बनाना था अक्षय और राज के लिए। आटा नहीं मिला तो सब लोग भूखे रह गए। राज को पराठा नहीं मिला, अक्षय गुस्सा होकर चला गया। मैंने कितनी मेहनत से वो आटा गूथा था। अरे बहू, तो सुबह दोबारा गूंथ लेती, इसमें इतना नाटक क्या दिखा रही है? नाटक नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप मुझे बता सकते थे। मैं सोई तो सब कुछ सही था, सुबह उठी तो किचन बर्बाद पड़ा था। मुझे अगर पता होता तो मैं सुबह जल्दी उठकर कुछ और इंतजाम कर लेती, लेकिन अरे बस बहुत हो गया, फालतू बकवास मत करो। जरा सा काम क्या कर दिया हमने, इतना सुनाई कि कितना बड़ा अपराध कर दिया। हमने तेरा कुछ चुरा लिया, घर में रहते हो सब मिलजुल कर खाते हैं। प्रदीप की तेज आवाज सुनकर मिनल सकपका गई। वो चुपचाप वहां से हट गई। शाम के 7:30 बजे थे। अक्षय ऑफिस से लौटा और मिनल से बोला, क्या हुआ, आज इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं। मुझे पता है कुछ हुआ है, बताओ ना। वही रात वाला किस्सा। मैंने तुम्हें बताया था कि मम्मी जी और तारा ने मेरा आटा इस्तेमाल कर लिया। दोपहर में मैंने इनसे बात की, मैंने समझाना चाहा कि इससे कितनी दिक्कत हुई, लेकिन पापा जी इतना चिल्लाए, बोले फालतू बकवास मत करो, जरा सा काम क्या कर दिया, नाटक मत करो। क्या पापा ने ऐसा कहा? हाँ, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि थोड़ा एहसास करे। मैं सारा दिन संभालती हूँ सब कुछ, लेकिन वहां तो मैं ही गलत हूँ। मीनल, आई एम सॉरी। सुबह मैं भी बहुत गुस्से में था, तुमको चिल्लाया। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा ड्रामा होगा। तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी मेहनत की कदर होनी चाहिए। चलो, कम से कम तुम तो समझे। फिर रात का खाना खत्म हुआ तो राज मीनल से बोला, मम्मा कल सुबह मैं स्कूल में चीज बर्गर लेकर जाऊंगा। अच्छा बेटा, मैं बना दूंगी, तू सो जा। मैं अब भी चीज ले आती हूँ पास की दुकान से, सुबह नहीं मिलेगी। मीनल ने चीज लाकर फ्रिज में रख दी। रात के 11 बजे सब लोग सो गए, पर रात के ठीक 12 बजे अमेरिका से नैना का फोन आया।
हाय मम्मा पापा, हाय तारा, सब कैसे हो? हम ठीक है बेटा, तू बता तू कैसी है? घंटे भर बातें हुई। बातें करते करते तारा के पेट ने आवाज दी। अरे यार, बातें करते करते भूख लगी, चलो किचन से कुछ ले आती हूँ। अरे अभी अभी खाया नहीं क्या? नहीं दीदी, रात का खाना खाया था, लेकिन तुमसे बात करके ना फिर भूख लग गई। तारा उठकर किचन में गई। उसने सोचा कि आज वो गूंथा आटा नहीं छेड़ेगी, लेकिन फ्रिज खोला तो उसकी नजर पड़ी चीज स्लाइस पर। वाह चीज, चलो कुछ चटपटा बनाते हैं। तारा ने झटपट चीज के 4-5 स्लाइस निकाले और नूडल्स निकाले और नूडल्स के ऊपर चीज अच्छी तरह से डालकर 3 प्लेट बनाकर तीनों ने मजे लेकर खाया। नैना से बातें करते करते तीनों प्लेट भरकर खा गए और फिर आराम से सो गए। अगली सुबह मीनल जब बर्गर बनाने किचन में पहुंची तो चीज गायब थी। अरे चीज कहाँ गई? उसका दिमाग घूम गया। राज उसी वक्त ड्रेस पहनकर किचन में आया। मम्मा लाओ मेरा बर्गर, जल्दी से लाओ, स्कूल में वरना लेट हो जाएगा। राज बेटा सॉरी, चीज नहीं है। कैसे नहीं है? तुम तो लाई थी कल रात। लाई थी बेटा, लेकिन किसी ने खा ली। तुम मुझे बर्गर नहीं मिलेगा, आपने वादा किया था। सॉरी बेटा सॉरी, आज नहीं बन पाएगा। राज की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में मुंह फेर लिया और बिना नाश्ता किए बस्ता उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम हमेशा ऐसा करती हो, मुझसे वादा करके भूल जाती हो, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। राज सुन तो। लेकिन राज ने सुना नहीं, वो बाहर चला गया। उसकी बस खड़ी हुई थी और वो बस में चढ़ गया। तभी अक्षय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला। कल रात फिर वैसा ही हुआ। मैं राज के लिए चीज लेकर आई थी बर्गर बनाने को, वो चीज आज सुबह गायब। राज कितना रोया और बिना नाश्ता किए स्कूल गया। क्या फिर से? किसने खाई चीज? कौन खाएगा? वही लोग। रात को नैना का फोन आया होगा और सबने मिलकर चीज खा ली। देखो अभी मैं जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा तो बात करता हूँ इस बारे में। ठीक है जाओ, लेकिन शाम को बात करना जरूर। अक्षय चला गया। मिनल ने घर के काम निपटाया। दोपहर के 12 बजे तारा उठी तो मिनल ने उससे कहा, तारा वो चीज कहाँ गई जो मैं कल रात लाई थी? फ्रिज में रखी थी, राज के लिए बर्गर बनाना था आज सुबह। अरे वो चीज, वो तो हमने खा ली कल रात। नूडल्स बनाए थे, चीज देखी तो उसके ऊपर डाल के खा लिया, इतना मजा आया क्या बताऊं। वो मैं राज के लिए लाई थी। राज ने कल रात मुझसे वादा करवाया था कि सुबह बर्गर खाएगा और तुमने बिना पूछे वो चीज खा ली। अरे वाह, इतना गुस्सा। चीज पड़ी थी, दिखी तो खा ली। कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया क्या? और ले आती। मैं और ले आती। तुझे पता है सुबह राज कितना रोया, बिना नाश्ता किए स्कूल गया। तुम लोगों को कभी किसी का एहसास होता है? तभी चित्रा वहां आ गई और फौरन चिल्लाई, क्या हो रहा है सुबह सुबह झगड़ा? सुन बहू, मैं तुझे एक बात बताऊं, बच्चों को संभालना सीख ले। जरूरी है क्या कि बच्चे ने बर्गर मांगा तो बर्गर ही खाएगा? कुछ और खिला देती। हमारे जमाने में हम बच्चों को जो खिला देते थे वो चुपचाप खा लेते थे। तुझे तो लड़ने के बस बहाने चाहिए, हर बात पर झगड़ा। मीनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसका गला रूंध गया। वो बिना कुछ कहे किचन में चली गई। थोड़ी देर में उनकी पड़ोसन संगीता आई। अरे संगीता जी आइए, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद नजर आई। नमस्ते चित्रा, एक बात पूछनी थी। हाँ बैठो, क्या बात है? चित्रा, आप लोग रात में क्या करते हो? इतना शोर क्यों होता है? रात के 12-1 बजे तक हंसने बात करने की आवाजें आती है। पता नहीं किससे हंस हंस कर बातें करते रहते हो। हमारे घर तक साफ आवाज आती है। रात में नींद हराम हो जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने बेटे से बात करती हूँ जो अमेरिका में है, तुम्हें क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी बात अपने तक रखो ना। मेरे घर तक आवाज क्यों आती है? मैं रात में सो भी नहीं पाती और नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर सिर दुखता है। तभी प्रदीप वहां गए। उन्होंने बात सुनी तो वो भी भड़क गए। सुनो संगीता जी, हम अपने घर में है, जैसे मर्जी आए बात करेंगे, आपको क्या एतराज? एतराज ये है कि आवाज मेरे घर तक आती है, ये कोई तरीका हुआ? रात के सन्नाटे में ऐसे हंसो कि पूरा मोहल्ला जाग जाए। आपको इतनी दिक्कत है तो ईयर प्लग लगाकर सोया करो ना। बस बहुत हो गया। मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी से तुम लोगों की शिकायत करूंगी। सोसाइटी में रहना है तो नियम से रहना पड़ेगा। हाँ जाओ जाकर करो शिकायत, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेती हो। अरे जाओ भाई। संगीता गुस्से में बाहर निकल गई। शाम को अक्षय ऑफिस से लौटा। क्या हुआ आज? फिर कुछ हुआ? हाँ आज तो बहुत कुछ हुआ। आज दोपहर में तारा से मेरी बहस हुई चीज को लेकर। फिर मम्मी जी ने मुझे समझाया बच्चों को संभालना सीखो। और सुनो, पड़ोसन संगीता जी आई थी रात की शोर की शिकायत करने।
बोली सेक्रेटरी से शिकायत करेंगे। क्या पड़ोसन भी आ गए? ये तो बहुत हो गया। रुको, मैं अभी मम्मी पापा से बात करता हूँ। अक्षय ड्राइंग रूम में गया जहां प्रदीप और चित्रा टीवी देख रहे थे। पापा मम्मा, आप लोग रोज रात में नैना दीदी से बात करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आवाज इतनी तेज क्यों होती है? पड़ोसन तक शिकायत लेकर आ गई। और मीनल ने बताया कल रात आप लोगों ने राज के लिए रखी चीज भी खा ली। अरे थोड़ा तो ध्यान रखा करो। अपनी पत्नी की बात सुनकर हमें समझाने आया है? तू तो जोरों का गुलाम हो गया बेटा। अपनी बहन की बात नहीं सुनना चाहता, उसे भूख लगी थी तो उसने खा लिया, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया बता। मैं आपसे कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा ख्याल रखा करो। अरे वाह, अब तू हमें सिखाएगा। जा अपना काम देख, हमें मत बता। अक्षय ने हार मान ली। वो चुपचाप वहां से हट गया। उसी रात को अक्षय को ऑफिस का पेंडिंग काम निपटाते हुए 12 बज गए। अक्षय ने लैपटॉप बंद किया और फिर लेट गया। आंख लगी ही थी कि अचानक, अरे नैना का फोन। प्रदीप जल्दी उठो। तारा आ जाओ बेटा। आ रहा हूँ। आई दीदी आई। स्पीकर ऑन करो मम्मा। अगले ही पल पूरे फ्लैट में ठहाके गूंजने लगे। नैना अमेरिका से कुछ मजेदार किस्सा सुना रही थी और तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। हंसी इतनी तेज थी कि दीवारें भी कांप रही थी। देखा, ये लोग फिर शुरू हो गए। अब नींद कहां से आएगी बताओ? अरे भगवान, इतनी रात को इतना शोर। मैं अभी जाकर कहता हूँ। नहीं अभी मत जाओ, गए तो उल्टा तुम्हीं पर चिल्लाएंगे, रहने दो। अब समझ में आया संगीता आंटी का दर्द? वो बिल्कुल सही कहती है। आधी रात के बाद कहीं जाकर आवाजें थमी। अक्षय और मीनल की आंख बहुत मुश्किल से लगी। अगले दिन दोपहर को संगीता सोसाइटी के सेक्रेटरी को लेकर आ गई। नमस्ते चित्रा जी, प्रदीप जी। क्या बात है सेक्रेटरी साहब? देखिए, संगीता जी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि आप लोग रात में बहुत शोर करते हैं, ऊंची आवाज में हंसते हैं, बातें करते हैं, जिससे उनकी नींद खराब होती है। हम अपने घर में अपनी बेटी से बात करते हैं जो अमेरिका में है, हमें क्या कोई मना कर सकता है? मैं मना नहीं कर रहा चित्रा जी, मैं बस इतना कह रहा हूँ थोड़ा एहतियात बरते, आवाज थोड़ी धीमी रखे। रात के समय सन्नाटा होता है तो आवाज दूर तक जाती है। प्रदीप और चित्रा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन सेक्रेटरी साहब के सामने वे कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। ठीक है साहब, ध्यान रखेंगे। बस यही तो चाहिए, थोड़ा ख्याल करिए दूसरों का भी। नमस्ते। वो लोग चले गए। मीनल मन ही मन खुश हो रही थी। शाम को अक्षय ऑफिस से लौटा। उसने देखा सबका मूड खराब है। क्या हुआ पापा, मुंह क्यों लटका है? अरे चुप रह, तो ये तो है जो हमेशा हमसे उल्टा बोलता है। तो ही चाहता है ना कि हम नैना से बात ना करें। अरे पापा, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि खाने पीने का भी तो ख्याल करें। मीनल कितनी मेहनत करती है रोज। अच्छा, खाने की बात कर रहा है ना, तो ठीक है, आज से हम कुछ खाएंगे ही नहीं तुम्हारा। हम नैना से बात भी नहीं करेंगे, खुश रहो। अक्षय ने मीनल की तरफ देखा। मीनल ने कंधे उचकाए। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन तारा के कॉलेज से फोन आया। चित्रा ने फोन उठाया। नमस्ते तारा की माँ, मैं कॉलेज से बोल रहा हूँ। तारा रोज लेट हो रही है, क्लास मिस कर रही है, प्लीज ध्यान दीजिए। क्या लेट हो रही है? ठीक है सर, मैं देखती हूँ। फोन रखकर चित्रा ने तारा की तरफ देखा। तारा, कॉलेज से फोन आया है, तो रोज लेट हो रही है, क्लास मिस कर रही है। मम्मा, रात में नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठने का मन नहीं करता। तो अब से रात में जागा मत कर, नैना से बातें करना बंद कर, हम कर लेंगे बस। मम्मा, ऐसे वैसे दी से बात ना करो। अभी के लिए बंद, कॉलेज पर ध्यान दे। लेकिन अब सुबह उठकर तारा को भी खाने को कुछ नहीं मिलता था। एक दिन उसने फ्रिज खोला, खा ली। दूसरे दिन भी खा ली। तीसरे दिन वो गुस्से में मीनल के पास गई। सुबह से कुछ खाने को नहीं मिलता, कॉलेज जाने से पहले कुछ रखा क्यों नहीं होता? अरे वाह, अब समझ में आया तुम्हें? जब भूख लगती है ना, तब पता चलता है कि खाना कितना जरूरी है। जब तुम लोग रात में मेरा बनाया हुआ खाना, आटा सब खा लेते थे, राज के लिए रखी चीज भी खा लेते थे, तब तुम्हें एहसास था? वो तो हमें भूख लगी थी तो अब मुझे भी भूख नहीं लगती क्या? राज को भूख नहीं लगती? बस जब तुम्हें भूख लगे तुम खा लो, जब हमें भूख लगे हम भूखे रह जाए। तारा को कुछ जवाब नहीं सूझा। वो उदास होकर अपने मम्मी पापा के पास गई। पापा मम्मी, हम लोग रात में खा लेते हो, सुबह में कुछ बचता ही नहीं, ऐसा मत करो। चुप, कल तक तो तू भी यही करती थी रात में, तब सब ठीक था। अब शिकायत कर रही है? हाँ, नहीं तो ज्ञान देने आ गई माँ बाप को। उसी शाम तारा ने अक्षय से रोते हुए कहा, कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे कब तक चलेगा। अक्षय ने उन लोगों को समझाने की ठान ली। मम्मी पापा, आप लोग मेरी एक बात मानोगे? नैना दी बहुत मतलबी है, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। आप रात में उनके फोन का इंतजार करते रहते हो, अपनी नींद खराब करते हो, हम सबकी नींद खराब करते हो, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तू तो उससे बात तक नहीं करता है, बातें बना रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, एक काम करो, अब रात में मत करो फोन, दिन में करो। जब अमेरिका में रात होगी तब देखो वो बात करेगी कि नहीं।
अगर सच में उसे आपसे प्यार है तो वो रात में भी उठकर बात करेगी, लेकिन देख लेना वो ऐसा नहीं करेगी। अरे ठीक है देखेंगे। अगले दिन दोपहर में चित्रा ने नैना को फोन लगाया। वहां रात के 2 बजे थे। पहले दिन रिसीव नहीं, दूसरे दिन भी यही रहा। तीसरे दिन नैना ने फोन उठाया। मम्मा क्या बात है, रात में क्यों फोन कर रहे हो? क्या रात के 2 बजे मेरी नींद खराब हो रही है? प्लीज जब यहाँ रात हो तभी फोन किया करो। लेकिन बेटा हम तो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो रात में मत करो, दिन में क्या करो। बहुत दिक्कत होती है, मुझे नींद चाहिए, प्लीज समझो। चित्रा के हाथ से फोन गिरने को हुआ। उन्होंने प्रदीप की तरफ देखा। प्रदीप का चेहरा उतर गया। सुना प्रदीप, हम रात भर जागते हैं उससे बात करने के लिए, और उसे हमारी बातों से कोई मतलब ही नहीं है, बस अपनी सुविधा चाहिए। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, अपने बच्चों को परेशान कर रहे थे, और जिसके लिए कर रहे थे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दोनों उठे और धीरे धीरे मिनल के पास गए जो किचन में काम कर रही थी। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हमें एहसास हो गया, जिसके लिए हम रातों को जागते थे उसे तो हमारी परवाह ही नहीं, और जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें हमने कितना परेशान किया। सॉरी बहू। मीनल की आंखें भर आई। अक्षय भी वहां गया। पापा जी, मम्मी जी, मुझे बस इतना चाहिए था कि मेरी मेहनत की कद्र हो, बस इतना। अब से ऐसा नहीं होगा, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। तारा भी वहां गई। उसने मीनल से माफी मांगी। राज दौड़ता हुआ आया। मम्मा, तो अब कल सुबह मुझे बर्गर मिलेगा ना? हाँ बेटा, कल सुबह पक्का बर्गर, और किसी की नजर नहीं लगेगी उस पर। चलो अच्छा, ये बवाल तो खत्म हुआ। उस रात सबने साथ में खाना खाया। फिर प्रदीप और चित्रा ने समय पर सोने का फैसला किया। रात के 12 बजे कोई फोन नहीं आया। घर में सुकून था। सीमा विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। उसके पीछे उसके मायके के कुछ आदमी फलों की टोकरी लेकर खड़े थे। बहू, ये लोग कौन है? उनके हाथ में क्या है ये सब? सासू माँ, आपको तो पता ही है, मेरे पिताजी फलों का व्यापार करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए आम, केले, संतरे और भी बहुत सारे फल भेजे हैं। देखो बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है, बहू के ससुराल का कुछ भी इस घर में नहीं आता। माँ, ये सब खाने की चीजें ही तो है, बेचारी इतनी मेहनत से इतनी दूर तक फल लेकर आए हैं, तो क्या हम उन्हें लौटा देंगे? विजय, तुम फालतू में ऐसी बातें बोल रहे हो। माँ को जानते हो ना, वो अपने नियमों की कितनी पक्की है। माँ के नियमों की वजह से ही ये घर चल रहा है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ की ही बात मानी जाएगी, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। सही कह रहे हो तुम लोग। बहू, इन लोगों को वापस भेज दो फलों की टोकरी लेकर। सासू माँ, कम से कम शगन के नाते ही सही एक आम तो ले ही लीजिए, वरना देवरानी जी को बुरा लग जाएगा। तुम चुप करो और जाकर किसी कोने में बैठ जाओ। आज वैसे भी तुम्हें तो खाना बनाना नहीं है, खाना तो छोटी बहू बनाएगी, क्योंकि इसकी पहली रसोई की रस्म है। तुम लोग देख क्या रहे हो? फलों की टोकरी लेकर यहाँ से चले जाओ। जाओ भैया, तुम लोग वापस चले जाओ, मम्मी पापा को समझा देना। ठीक है दीदी, हम समझा देंगे, आप चिंता मत करो। चलो भाइयों। तो वो सारे आदमी फलों की टोकरियां लेकर वहां से चले गए। चलो, गृह प्रवेश तो हो ही गया है, रात भी होने वाली है। बहू, तुम जाकर सबके लिए खाना बनाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। इतना बोलकर सीमा किचन की तरफ जाने लगी। तभी, माँ, आपने वो वाली रस्म तो करवाई ही नहीं जो बड़ी भाभी से करवाई थी। अरे हाँ, रुक जाओ बहू। सीमा रुक गई। हाँ माँ जी, क्या हुआ? हमारे घर का ये भी नियम है कि कोई भी रस्म करने से पहले इस घर की बहू अपने से बड़ों के पैर छूती है। हम तुम्हें बताना भूल गए थे। ठीक है माँ जी। सीमा ने बारी बारी सबके पैर छुए। हाँ हाँ, जीती रहो, जीती रहो। खुश रहो बहू, सदा सौभाग्यवती रहो। तो इस तरह सीमा ने सबसे आशीर्वाद लिया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। लगता है ये घर बहुत सारे नियमों से चलता है, लेकिन मायके से कोई भी चीज न लाने देना, ये नियम कुछ अजीब है। इतने में वहां पायल आ गई। भाभी, यहाँ के नियमों के बारे में कुछ भी मत बोलना। हमारे घर में इतने सारे नियम हैं, इसलिए इस परिवार में एकता है, वरना सब बिखर गया होता। अरे मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। वैसे तुम किचन में क्यों आ गई? आज का खाना तो अकेले मुझे ही बनाना है। नहीं भाभी, मैं बस थोड़ा परोस में जा रही थी, आपको बड़बड़ाते हुए सुना तो अंदर आ गई। मैं जाती हूँ, खाना बनते ही मैं आ जाऊंगी। ठीक है पायल, जाओ। पायल वहां से चली गई। चलो अब बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, हो सकता है खाना खाने का भी कोई टाइम डिसाइड हो यहाँ पर। तो सीमा ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और बाहर खाने की टेबल पर लगा दिया।
माँ जी, सब लोग तो आ गए, पायल कहाँ रह गई? पड़ोस में कहीं गई थी, बोली थी खाने के टाइम पर आ जाएगी। इस लड़की को कितनी बार मना किया है कि शादी से पहले बाहर मत निकलो, लेकिन ये हमारी बात मानती ही नहीं। इतने में पायल वहां पर आ गई। अरे माँ, मैं आ गई। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने गई थी। चलो अच्छा, बैठो, खाना खा लो सब लोग। तो सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। सीमा खाना परोसने लगी, उसकी जेठानी भी वहीं एक किनारे खड़ी रही। ये लीजिए, आज मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है कि सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ बहू, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे भाभी, खुद के खाने की तारीफ खुद ही नहीं की जाती, पहले सबको खाने दीजिए। अगर खाना सबको पसंद आया तो खुद ही तारीफ कर देंगे। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? हाँ बेटी, सही कहा। अब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अरे दीदी, आप भी बैठ जाओ। अरे नहीं देवरानी जी, पहले इन सबको खा लेने दीजिए। दीदी, जब से मैं आई हूं तब से आपको देख रही हूं कि आप डरी डरी सी खड़ी रहती हैं, कुछ बोलती भी नहीं। बहू से बाद में बात करना, पहले इस घर का एक और नियम सुन लो। जब तक इस घर के सारे सदस्य खाना नहीं खा लेते, तब तक इस घर की बहुएं एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालती। समझ गई भाभी? हाँ हाँ, समझ गई पायल। ठीक है, आप लोग खाना खाइए, मैं और दीदी यहीं खड़े हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। तो सब लोग खाना खाने लगे। वैसे खाना अच्छा बना है क्यों पिताजी? हाँ भैया, भाभी ने खाना बनाया है तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, किसी और को भी तारीफ करने दो। तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो पायल, खाना वाकई स्वादिष्ट बना है। हाँ विजय, तुमने सही कहा, बहू ने खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सही कहा पिताजी। चलो, ये अच्छा है कि तुम खाना अच्छा बना लेती हो, बड़ी बहू की तरह। ये लो, हम सब की तरफ से तुम्हें शगन। थैंक यू सो मच माँ जी। तो इस तरह खाना पीना खाकर सब उठकर वहां से जाने लगे। हम लोग जा रहे हैं, तुम दोनों भी खा पी कर बर्तन धोकर उसके बाद ही सोना। बड़ी बहू समझा देना छोटी बहू को। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर उनकी सास और बाकी लोग भी वहां से चले गए। इधर दोनों देवरानी जेठानी बैठकर खाना खाने लगी। दीदी, आप कैसे झेलती हो ये सब? इतने सारे नियम तो मेरे स्कूल कॉलेज में भी नहीं थे। देवरानी जी, धीरे धीरे बोलिए, अगर सासू माँ ने सुन लिया तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी, इसी वजह से तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आप खाना खाइए, बताइए मैंने खाना कैसा बनाया है। देवरानी जी, खाना तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है, तुम्हारे हाथों में जादू है, इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना पाती। दीदी, आपने तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। अरे नहीं नहीं, सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, और तुम्हारे आ जाने से मैं बहुत खुश भी हूँ, वरना मैं अकेली ही सारा काम करती रहती थी और घर के कोने में बैठी रहती थी। चिंता मत करो दीदी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, अब हम दोनों ढेर सारी बातें किया करेंगे। दोनों खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद, चलो देवरानी जी, खाना तो हो गया है, अब जल्दी से बर्तन मांज लेते हैं, आज आपकी सुहागरात भी तो है। क्या दीदी, आप भी? इस तरह दोनों बर्तन धोकर अपने अपने कमरे में चली गई। क्या बात है गायत्री, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। मैंने तो सोचा था मेरी देवरानी खड़ूस निकलेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है, मेरा बहुत सम्मान करती है, उससे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, ये अच्छा हुआ, कम से कम छोटी बहू की वजह से अब तुम थोड़ी खुश तो रहा करोगी, वरना जब देखो तब तुम्हारा मुंह लटका ही रहता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं देवरानी जी के साथ ढेर सारी बातें किया करूंगी। वहीं दूसरी तरफ विजय और सीमा भी प्यार भरी बातें कर रहे थे। विजय, इस घर में सुहागरात के लिए भी तो कोई नियम नहीं है ना? ये तुम क्या बोल रही हो सीमा, मजाक उड़ा रही हो इस घर के नियमों का? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो सीमा, लेकिन ऐसा मजाक ना करो कि अगर माँ सुन ले तो घर सर पर उठा ले। आज हमारी सुहागरात है, तो क्या सासू माँ कमरे के बाहर दरवाजे में कान लगाकर हमारी बातें सुन रही होंगी? पहले ही रात मुझे पता चल गया कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता। अरे तुम तो क्या, कोई भी नहीं जीत सकता मुझसे, देखना एक दिन सासू माँ को भी हरा दूंगी। तो इस तरह दोनों खुशी खुशी सो गए। अगली सुबह 5:05 पर सीमा की सास उसका दरवाजा खटखटाने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन है? सीमा नींद में उठी, दरवाजा खोला तो देखा उसकी सास खड़ी थी। माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह? लगता है विजय ने तुम्हें सुबह उठने का समय नहीं बताया, इसलिए मुझे मजबूरी में उठाना पड़ा। अब कौन सा नियम रह गया है माँ जी? इस घर की औरतों को सुबह 5 बजे ही उठना पड़ता है, मर्दों के उठने से पहले। जब तक इस घर के मर्द उठे तब तक तैयार होकर नाश्ता पानी बन जाना चाहिए। माँ जी, मुझे इस नियम के बारे में नहीं पता था, वरना मैं अलार्म लगा देती।
ठीक है बहू, उम्मीद करती हूँ कल मुझे जगाने नहीं आना पड़ेगा। माँ जी, मुझे खुद सुबह 5 बजे उठने की आदत है। मैं थक गई थी इसलिए मेरी नींद नहीं खुल पाई, बस इतनी सी बात है। चलो ठीक है, तुम्हारी जेठानी नहाने गई है, तुम भी नहा लो, फिर जाकर पूजा करो, उसके बाद नाश्ता बनाओ। ठीक है माँ जी। उसकी सास वहां से चली गई। नहा धोकर सीमा ने पूजा की, फिर किचन में चली गई जहां उसकी जेठानी पहले से ही मौजूद थी। अरे दीदी, अगर आपको इस नियम के बारे में मालूम था तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि सुबह 5 बजे उठना जरूरी होता है। मुझे याद था, लेकिन फिर लगा कि शादी के चक्कर में तुम थक गई होगी, इसलिए सारा काम मैं अकेले ही कर लूंगी, लेकिन सासू माँ की नजरों से कुछ बच नहीं सकता। हाँ, सही कह रही हो दीदी। जब तक सारे मर्द उठकर तैयार हुए तब तक दोनों देवरानी जेठानी ने नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। सब एक साथ नाश्ता करने लगे, लेकिन पायल वहां नहीं थी। अरे माँ जी, पायल कहाँ रह गई? इतने में पायल वहां पर आ गई, अंगड़ाइयां लेते हुए। आज बहुत अच्छी नींद आई। क्या बात है, सब लोग नाश्ता भी करने लगे। चलो पहले नाश्ता ही कर लेती हूँ, ब्रश तो कर ही लिया है, नहा बाद में लूंगी। ये क्या सासू माँ, आपने तो कहा था कि इस घर की औरतों को सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। पायल के लिए ये नियम लागू नहीं होते क्या? औरतों से मेरा मतलब बहू से था। पायल मेरी बेटी है, वो कभी भी उठ सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। चलो ये भी अच्छा ही है, कभी ना कभी तो पायल की भी शादी होगी, तब पता चलेगा। भाभी, मुंह में क्या बोले जा रही हो? जोर से बोलो, मुझे भी सुनाई दे। अरे मैं कह रही हूँ तुम उठ गई हो तो जल्दी से नाश्ता कर लो। हाँ ठीक है, नाश्ता करने ही तो आई हूँ। सारे लोग नाश्ता करने लगे। चलो विजय, हम लोग ऑफिस चलते हैं। पिताजी, कुछ लाना तो नहीं है शाम को? नहीं बेटा, कुछ लाना होगा तो मैं तुम लोगों को फोन कर दूंगा। ठीक है पापा, चलिए भैया। वो दोनों वहां से चले गए। माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, वापस आकर नहाऊंगी। देखो पायल, मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहती हूँ तो उसका गलत फायदा मत उठाया करो। मैंने कहा ना, शादी से पहले बाहर मत निकला करो। माँ, आप गलत समझ रही हो। सुबह सुबह मैं अपनी सहेलियों के साथ नुक्कड़ पर ब्रेड मक्खन खाने जाती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो। चलो ठीक है, जाओ, जल्दी आ जाना। पायल की माँ वहां से चली गई, पायल भी वहां से चली गई। चलो दीदी, अब हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं, बैठिए। दोनों देवरानी जेठानी बैठकर नाश्ता करने लगी। वैसे दीदी, मैंने कल भी यही सुना था, आज भी यही सुना कि शादी से पहले पायल का बाहर जाना ठीक नहीं है। ये सब आखिर माजरा क्या है? बात यह है देवरानी जी कि हमारे मकान से 20 कदम पर जो घर है, उस घर में पायल का रिश्ता तय हुआ है। तो सासू माँ को शक है कि पायल अपने होने वाली पति से मिलने जाती है बार बार। वो दोनों साथ में पढ़े भी हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया कि पायल बार बार कहाँ जाती है। वैसे पायल का ससुराल पड़ोस में ही रहेगा, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बेचारी विदाई में रोएगी भी नहीं। बिल्कुल सही कहा देवरानी जी, मैं तो कहती हूँ हर लड़की का ससुराल पड़ोस में ही होना चाहिए। कभी उछल के मायके में चली जाओ तो कभी उछल के ससुराल में। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। पायल की शादी की तारीख भी नजदीक आ रही थी। फिर एक रोज सीमा की माँ बाप ढेर सारे फलों की टोकरियां लेकर उसके ससुराल पहुंच गए। अरे मम्मी पापा, आप आइए, बैठिए ना, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे सीमा बिटिया, तुम्हारी नंद पायल की शादी होने वाली है तो सोचा हम अपनी तरफ से भी उसे कुछ दे दे। ये हमारे खेतों के ताजा ताजा फल हैं। वैसे समधी जी, समधन जी, तुम्हारी जेठानी नंद सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतने में पूरा परिवार हॉल में आ गया। ढेर सारी फलों की टोकरी देखकर उसकी सास आग बबूला हो गई। सीमा, क्या है ये सब? तुमने इस घर के नियमों के बारे में अपने मम्मी पापा को नहीं बताया था क्या? अरे समधन जी, हमें सब कुछ पता है। ये सब हम सिर्फ सीमा के लिए नहीं बल्कि पायल बिटिया के लिए भी लेकर आए हैं। हाँ समधन जी, 1 हफ्ते बाद पायल बिटिया की शादी है तो सोचा कुछ लेते चले। समधन जी, वैसे ये आपने बहुत अच्छा किया। चुप रहो तुम, छोटी बहू। मैंने समझाया था ना कि बहू के मायके से यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता, यहाँ तक कि तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं सासू माँ? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। इस नियम के बारे में तो बड़ी बहू को भी मालूम है। तुमने देखा कभी उसके माँ बाप यहाँ आए हो? हाँ, कोई फंक्शन हो तब आ सकते हैं, जैसे पायल की शादी में आप लोग आ जाना। अभी आप चले जाइए। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये हमारे घर का नियम है। इसे परंपरा भी आप कह सकते हैं। ठीक है बहन जी, हम समझ सकते हैं। हर परिवार की कोई ना कोई परंपरा तो होती ही है। चलो भाग्यवान, चलते हैं। अरे मम्मी पापा, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे क्या? सासू माँ, चाय पानी तो पिला लेने दीजिए। हाँ माँ, इतनी भी कठोर मत बनिए। घर आए मेहमान को पानी तो पिलाना ही चाहिए, वरना परंपरा किस काम की। ठीक है, ये पहली बार था
ठीक है, ये पहली बार था इसलिए माफ कर रही हूँ। मैं आधे घंटे का समय देती हूँ, इतने में जो भी इन्हें खिलाना पिलाना है खिला पिला दो, फिर इन्हें सम्मान सहित घर वापस भेज देना। ठीक है माँ जी। सीमा की जेठानी को छोड़कर बाकी लोग वहां से चले गए। देवरानी जी, तुम अपने मम्मी पापा से बात करो, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। जेठानी वहां से गई, थोड़ी देर में चाय पानी लेकर आ गई। मम्मी पापा नाश्ता कीजिए। सीमा, तुम्हारे ससुराल की परंपरा भी अजीब है, लेकिन जो भी है कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी उनके पूर्वजों ने। अरे ऐसी परंपरा की क्या जरूरत पड़ गई इस घर के पूर्वजों को? मेरे मम्मी पापा भी बड़ी मुश्किल से एक ही बार यहाँ आए थे, उसके बाद आए ही नहीं। अरे बच्चों, किसी की परंपराओं को रोकना ठीक नहीं है। हमने नाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं। इतना बोलकर सीमा के माँ बाप वहां से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद सीमा बहुत परेशान रहने लगी। एक रोज अकेले में उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, बाकी के नियम तो ठीक है, लेकिन मायके से चाय पानी भी नहीं आ सकता, ये तो गलत है। देवरानी जी, बार बार इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। मैंने तो इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। मेरे मायके से एक चॉकलेट तक नहीं आता इस घर में। लेकिन मैं तो कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, बस एक बार पायल की शादी हो जाने दो। इस तरह अगले हफ्ते पायल की शादी उसी मोहल्ले में हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद सीमा उसके ससुराल पहुंच गई, जो कि सिर्फ 10 कदम की दूरी पर ही था। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पायल, ये तुम्हारा ससुराल बाद में है, पहले हमारा पड़ोस है। इतने में वहां पर पायल के सास ससुर आ गए। अरे सीमा बेटी, क्या हुआ? अंदर आ जाओ। अरे आंटी, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक रिश्तेदार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक पड़ोसन की हैसियत से आपसे थोड़ा सा दूध मांगने आई हूँ। जैसे पहले आया करती थी, मैं पहले की जैसे ही आ सकती हूँ ना आपके घर? अरे हाँ बेटी, जैसे तुम हमारे घर पहले आ जाया करती थी, वैसे ही अब भी आ सकती हो। तुम्हारा पूरा हक है हमारे घर पर। कौशल्या, बिटिया को दूध ला कर दो। इस तरह 2-4 दिन तक किसी न किसी बहाने सीमा पायल के घर जाती ही रहती थी और पड़ोसन के हक से उनके घर में घंटों बैठती रहती थी। फिर एक रोज सीमा ने अपने पापा को फोन किया। हाँ बेटी, कैसी हो? पापा, मैं ठीक हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती थी कि कल आप और मम्मी हमारे खेत के ढेर सारे आम लेकर यहाँ आ जाइए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम अपने ससुराल के नियम तोड़ोगी? अरे कोई नियम नहीं टूटेगा पापा, आप एक बार दोनों आइए तो। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बेटी, तुम्हारी जिद के आगे मैं बचपन से ही तुमसे कभी जीत पाया हूँ क्या? ठीक है, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ढेर सारे फल लेकर आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल। सीमा ने फोन कट कर दिया। तभी वहां उसकी जेठानी आ गई। दीदी, आपको भी अपने मम्मी पापा से मिलना है, उन्हें फोन करके कल यहाँ बुला लीजिए। मैंने तो बुला लिया है। देवरानी जी, क्यों शांति वाले घर में हंगामा खड़ा करना चाहती हो? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अरे दीदी, आप बहुत डरती हो, मुझ पर भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने मम्मी पापा को फोन करिए और उन्हें बुलाइए। वैसे मम्मी पापा को देखने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। अगर तुम अपने मम्मी पापा को बुला रही हो तो अब मैं भी उन्हें बुलाऊंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन सीमा ने अपने मम्मी पापा और अपनी जेठानी के भी मम्मी पापा को पायल के ससुराल में बुला लिया और वहीं उनकी खातिरदारी होने लगी। ये लीजिए, मैंने अपने हाथों से आप लोगों के लिए नाश्ता बनाया है। सीमा बिटिया ने तो आप लोगों के आने की खबर पहले ही कर दी थी, इसे अपना ही घर समझिए। भाभी, ये सब क्या है? इतने में वहां पर सीमा के ससुराल वाले भी पहुंच गए। ये क्या, तुम दोनों के माँ बाप आ गए, वो भी इतना सारा सामान लेकर? आखिर तुमने हमारा नियम तोड़ ही दिया। सासू माँ, ये मेरा ससुराल नहीं है जो आपका नियम टूट गया। अरे तो मेरा ससुराल तो है। पायल, ये तुम्हारा ससुराल बाद में है, पहले ये लोग हमारे पड़ोसी हैं। हाँ, आप लोग परेशान मत होइए, एक पड़ोसी होने के नाते आप लोग जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। ये सारा सामान भी यहाँ रहने दीजिए, हमारा घर और दिल दोनों ही बहुत बड़े हैं। तो आज के बाद मैं और दीदी अपने माँ बाप को यहीं पर बुलाया करेंगे। अब हमारे मायके वाले जो भी चीजें हमारे लिए लाएंगे वो यहीं रख देंगे, हम उसका यहीं से इस्तेमाल भी कर लिया करेंगे। इससे आपके घर का नियम भी नहीं टूटेगा और हम अपने मम्मी पापा से भी मिलते रहेंगे। ये ठीक हुआ, जैसे को तैसा ही मिल गया।